शांति। आज 28 तारीख का स्लोगन हम सुनेंगे। आज के स्लोगन से हम ये जानेंगे कि सहनशील आत्मा की निशानी क्या है। कैसे भी परिस्थिति में हम अपने अंदर सहन शक्ति को धारण कैसे और कब कर सकते हैं और सहनशीलता के आधार से कौन सी प्राप्ति हम कर सकते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। जो सहनशील है वही किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सहनशील बनना ये बहुत बड़ी धारणा है, क्योंकि सहनशीलता केवल अपनी प्रशंसा सुन करके छोटी मोटी बातों में अपने कोई भी गलती को सुन करके या कमी कमज़ोरी को सुन करके सहन कर लेना या मुस्कुराना, केवल उसको सहन शक्ति या सहनशीलता नहीं कहेंगे। लेकिन सहनशीलता वो है जब कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा दुश्मन के भाव से हमारे ऊपर बहुत गलत बोलचाल की वर्षा करता हो, इस प्रकार के व्यवहार हमको इंसल्ट करने के लिए करता हो, तब भी हम अंदर से सहनशील बने, अचल अडोल रहें। न केवल अचल अडोल, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति भी रहम भाव की दृष्टि से देख करके उनको क्षमा कर दे। इसको ही कहा जाता है सहनशील आत्मा। क्योंकि सहनशील आत्मा ज्ञान युक्त है, योग युक्त रहते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर जो कुछ भी सामने सीन दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन और चिंतन चलने के कारण, योग का प्रयोग करने के कारण उन सब बातों का प्रभाव मन में नहीं पड़ता। इसलिए सहनशील आत्मा के ऊपर किसी भी आत्मा के भाव स्वभाव का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान है और इस बात का योग का प्रयोग है कि हर आत्मा एक्यूरेट है, अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, वैरायटी झा रहे हैं, अलग अलग संस्कार वाले हैं। तो इस कारण से उन सब बातों का असर सहनशील आत्मा पर नहीं पड़ता है, बल्कि बड़े बड़े पहाड़ रूपी समस्या या विघ्न सामने क्यों ना आए, उन समस्याओं को छोटा बना देता है, गेंद के मौफिक बना देता है, जो खेल की तरह खेलने लग जाते हैं। जो सहनशील नहीं होता है वे छोटी बात को भी बड़ा रूप बना देता है, इसलिए स्वयं के ऊपर भी असर कर जाता है और दूसरों पर भी असर डाल देता है। इसलिए सहनशील बनने के लिए आज के स्लोगन में ही बात वो युक्ति बताई है कि कोई भी बात, नुकसानकारी जो बातें हैं, उसको एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना है। क्योंकि इतनी शक्ति है सहनशील आत्मा में कि बड़ी बड़ी बात को भी हम एक कान से भले ही सुने, लेकिन उसको टटोल करके जो बात उसमें अच्छाई की है उसको ले करके बाकी सब व्यर्थ और फालतू बातें दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अंदर में विजडम या ज्ञान युक्त बातें ले लेते हैं, बाकी जो हलचल में लाने वाली बातें हैं उसको निकाल देते हैं। इसलिए सहन शक्ति अंदर में समा सकते हैं, सहनशील बनते हैं, हमारे संस्कार ऐसे मजबूत बन जाते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, जो कोई भी बात अंदर की आत्मा की स्थिति को हलचल में नहीं ला सकते। ये है सहनशील आत्मा की निशानी, और सहनशील बनने से सदा हलचल से परे अचल रहेंगे और दूसरों को भी अचल बनाने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। ओम शांति।